अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जमात 6 फर्स्ट टर्म के जो पेपर हो रहे हैं साइंस का पेपर शेयर करूंगा। तो चलते हैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसकी आंसर की भी बताऊंगा आपको और सवालों के जवाब भी बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव पार्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं, जो कि आपको 10 आएंगे 15 नंबर के। एक एमसीक्यू 1.5 नंबर का होता है। तो पहला एमसीक्यू है जी, सेल्स आर डिफरेंट इन साइज शेप्स एंड। सेल द साइज शिकाल और डैश में मुख्तलिफ होते हैं, कलर यूनिट्स फंक्शंस मूवमेंट्स। तो इसका सी ऑप्शन सही है, फंक्शन अफहाल। के बाद दूसरा सवाल है, इन एनिमल्स द हार्ट एंड लीवर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। जानवरों के दिल और जिगर मिसालें हैं, ऑर्गन्स टिश्यूज सेल्स ऑर्गन सिस्टम्स। तो ए ऑप्शन सही है, ऑर्गन्स की। उसके बाद तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज इज नॉट कॉमन इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। मंदरजा झैल में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों और जानवरों के सेल्स में मुश्तरक नहीं है। वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो बी ऑप्शन सही है, क्लोरोप्लास्ट। के बाद चौथा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। मेज मकई, कॉटन कपास, पी मटर, टमाटो टमाटर। तो इस सवाल का जवाब ए है जी, मेज मकई। इसके बाद पांचवा सवाल है जी, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स थ्रू सीड इज ड्यू टू। बीज के जरिए नया पौधा डैश की वजह से बनता है, फर्टिलाइजेशन, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग। तो इस पांचवें सवाल का ए ऑप्शन सही है, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद छठा सवाल है, विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग प्लांट। एम्ब्रियो का कौन सा हिस्सा बढ़ते हुए नन्हे पौधे को खुराक मुहैया करता है। प्लोम्यूल, कोटिलेडन, रेडिकल, सीड कोट। तो इस छठे सवाल का जवाब बी ऑप्शन सही है, कोटिलेडन। इसके बाद सातवां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ग्रेन ग्रुप। मंदरजा झैल में से किसका ताल्लुक अनाज के ग्रुप से है। तो इसके ऑप्शन है, राइस चावल, फिश मछली, टर्नप शलजम, बटर मक्खन। तो इस सातवें सवाल का ए ऑप्शन सही है, राइस चावल। इसके बाद आठवां सवाल है, कॉन्स्टिपेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। कब्ज से बचा जा सकता है, ईटिंग अ लॉट ऑफ फाइबरस फूड, फाइबर से भरी खुराक खाने से, ईटिंग जंक फूड खाने से, ड्रिंकिंग लेस वाटर कम पानी पीने से, टेकिंग मोर स्ट्रेस ज़्यादा तनाव लेने से। तो इसका सही आंसर जो है वो ए है, ईटिंग अ लॉट ऑफ फाइबरस फूड, फाइबर से भरपूर खुराक खाने से। इसके बाद नौवां सवाल है जी, द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस बाइल टू डाइजेस्ट फैट इज कॉल्ड। वो ऑर्गन जो चिकनाई को हजम करने के लिए बाइल पैदा करता है डैश कहलाता है। गॉल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियाज, स्टमक। तो लीवर जिगर, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 10वां और आखिरी एमसीक्यू है, विच पार्ट ऑफ फूड इज मेनली डाइजेस्टेड बाय द स्टमक। खुराक का कौन सा हिस्सा बुनियादी तौर पर मैदे में हजम होता है। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर्स। तो इसका सी ऑप्शन सही है, प्रोटीन। तो ये आपके 10 एमसीक्यू थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम हिस्सा इंशाइया की तरफ चलते हैं, मतलब सब्जेक्टिव पार्ट। तो पहले आपको सवाल बताऊंगा, फिर इनके जवाब भी बताऊंगा। तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। तो सवाल नंबर 11 के 3 पार्ट हैं। ए है जी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। बी है जी, फ्रॉम द गिवन ऑर्गेनेल आइडेंटिफाई विच आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड विच आर प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल। और सी पार्ट है, डिफाइन सेल एंड गिव 3 एग्जाम्पल्स। तो ये आपका सवाल है, इसको आप उर्दू में देखना चाहें तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का क्या काम है, दिए गए ऑर्गेनल में से कौन से जानवर के सेल में पाई जाती हैं और कौन से पौधे के सेल में पाए जाते हैं। नीचे 3 ये हैं, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल। और सी पार्ट है जी, सेल की तारीफ करें और 3 मिसालें दें। इसके बाद सवाल नंबर 12 की बात करें तो इसका पहला जो पार्ट है वो है, व्हाट डज आवर स्टमक डू। और दूसरा पार्ट है, राइट एनी 4 प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर कॉन्स्टिपेशन। और तीसरा पार्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी। उर्दू में बात करें तो हमारा मैदा क्या काम करता है। 2 नंबर का सवाल है, कब्ज से बचाव की कोई सी 4 एहतियाती तदबीर लिखें। 4 नंबर के, हमारे जिस्म में इंसुलिन का क्या किरदार है, ये भी 4 नंबर का है। इसके बाद 13वां सवाल आखिरी सवाल है आपके पेपर का, और ये 15 नंबर का सवाल है। इसके अंदर 3 पार्ट हैं। तो ए पार्ट जो है वो, राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन। और बी पार्ट है, हाउ फैट्स मेंटेन बॉडी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और सी पार्ट है, राइट एनी 3 सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन बोथ। तो उर्दू में बात करें तो प्रोटीन की केमियाई तरतीब लिखें। बी पार्ट है, फैट्स जान
जानदारों के जिस्म के फाल को कैसे बरकरार रखते हैं, और सी है जी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के कोई से दो ज़राए लिखें। तो ये आपका पेपर जो मैंने आपको उर्दू इंग्लिश दोनों में बता दिया। अब हम सब्जेक्टिव पार्ट के जवाब की तरफ चलते हैं और इनके जवाब भी मैं आपको बताता हूं जी। तो पहला सवाल था व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। जवाब है जी रूट सिस्टम इट हेल्प्स द प्लांट टू ऑब्जर्व वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द सोइल, और शूट सिस्टम इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर फूड मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स। उर्दू में बात करें तो रूट सिस्टम ये पौधों को मिट्टी से पानी और नमकियात जज़ब करने में मदद देता है, और शूट सिस्टम ये पानी की तरसील खुराक बनाने और बीज पैदा करने में मदद देता है। तो ये 2 नंबर का सवाल था। इसके बाद जो दूसरा सवाल है उसके अंदर आपने यही बताना है कि सेल वाल, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रीओल किधर किधर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर सिंपल ये है कि जो सेल वाल है वो प्लांट के अंदर पाई जाती है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, और जो सेंट्रीओल है वो एनिमल में पाए जाते हैं। और अगर उर्दू में बात करें तो सेल वाल पौधों में मौजूद होती है, क्लोरोप्लास्ट पौधों में मौजूद होते हैं, और सेंट्रीओल जानवरों में मौजूद होते हैं। तो ये 3 नंबर का सवाल था। तो तीसरा पार्ट वो ये है कि डिफाइन सेल एंड गिव 3 एग्जांपल, मतलब सेल की तारीफ करनी और 3 मिसालें देनी। तो पहले तो सबसे पहले जी सेल की डेफिनेशन है, अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ अ सेल। नहीं यहाँ पे लाइफ आप लिख लें। एग्जाम्पल है जी स्किन सेल, द बोन सेल, द नर्व सेल, द वाइट ब्लड सेल, द रेड ब्लड सेल, द मसल सेल। और उर्दू में बात करें तो तमाम जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई सेल है। मिसालें हैं जिल्द के सेल, हड्डियों के सेल, नर्व सेल, खून के सफ़ेद सेल, खून के सुर्ख सेल, मसल सेल। तो ये सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 12 का ए पार्ट है व्हाट डज आवर स्टमक डू, हमारा मैदा क्या काम करता है। तो इसका आंसर है जी द स्टमक मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूस, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड किलिंग जर्म्स। मैदा खुराक को हजमी रतूबत के साथ मिलाता है, ये प्रोटीन की डाइजेशन और जरासीम को हलाक करने में मदद देता है। इसके बाद बी पार्ट है राइट एनी 4 प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो पहली है अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, दूसरी टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, तीसरी ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर फूड मतलब फ्रूट वेजिटेबल एंड सीरियल, और चौथी है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एट लीस्ट 8 ग्लासेस एवरी डे, और पांचवी है गोइंग टू द वॉशरूम व्हेन वी हैव द अर्ज। और अगर उर्दू में बात करें तो कब्र से बचाव की कोई सी 4 एहतियाती तदबीर लिखनी है। पहला मुनासिब अंदाज़ ज़िंदगी अपनाकर, दूसरा बाकायदगी से वर्जिश करके, तीसरा फाइबर से भरपूर खुराक फल सब्जी और अनाज खाकर, चौथा है काफ़ी मिकदार में पानी पीकर रोजाना तकरीबन 8 ग्लास, और पांचवें जब हाजत हो तो वॉशरूम जाकर। इसके बाद सी पार्ट है जी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी। तो इसका जवाब है इंसुलिन इज अ केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर पैनक्रियाज, इंसुलिन हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लड शुगर। इंसुलिन एक केमिकल मादा है जो हमारे पैनक्रियाज में पैदा होता है। इंसुलिन खून में शुगर का लेवल कम करने में मदद देता है। इसके बाद सवाल नंबर 13 है जी, इसका ए पार्ट है राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन। तो इसका जवाब जी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मतलब इन चीज़ों से मिलकर प्रोटीन बनती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके बाद बी पार्ट है हाउ फैट्स मेंटेन बॉडी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसका जवाब है जी फैट्स आर स्टोर्ड अंडर आवर स्किन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, दे गिव safety cover to vital body organs like the heart, brain, kidney and liver. They keep our bodies warm. Fats are the secondary source of energy. They are used as a source of energy during the shortage of carbohydrates. उर्दू में बात करें तो फैट्स जानदारों के जिस्म के फाल को कैसे बरकरार रखते हैं। जवाब है जी फैट्स हमारी जिल्द के नीचे जमा होते हैं और हमारे जिस्म को दर्जा हरारत की तब्दीलियों के असरात से बचाते हैं। ये जिस्म के अहम आर्गन जैसे दिल, दिमाग, गुर्दे और जिगर को हिफाजत देते हैं। ये हमारे जिस्म को गर्म रखते हैं। फैट्स एनर्जी का जरिया, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के दौरान इन एनर्जी के जरिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आखिरी पार्ट है जी आपके पेपर का आखिरी सवाल का राइट एनी 3 सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन बोथ। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज जो हैं वो राइस, ब्रेड, चपाती, बनाना, पोटैटोज, और प्रोटीन के जो सोर्स है वो मिल्क, चिकन, एग, फिश, पल्सेस। उर्दू में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो सोर्सेज हैं वो हैं जी चावल, रोटी, चपातियाँ, केले, आलू, और प्रोटीन की बात करें तो दूध, चिकन, अंडे, मछली, दालें। तो ये था पेपर जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप इस तरह के मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।